और जब सामूहिक रूप से कोई अपराध करेगा सामूहिक रूप से दर्ज होगा, ठीक है। लेकिन आप सामूहिक रूप से अपराध करो और आप पे कार्रवाई केस भी ना दर्ज हो तो ये तो दिन वो तो दिन चले गए। तो दरभंगा में एफआईआर हमने दर्ज नहीं की है, पुलिस ने दर्ज की है। ये तमाम लोग डटे हुए थे कि भाई कार्रवाई हो। अब कार्रवाई होगी तो क्यों अपराध करते हो जो बाद में रोते हो। यूजीसी में भी तो ऐसा ही है, आप डर रहे हो कि भाई हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, तो भाई आप ऐसा अपनी जबान पे लगाम लो, ऐसी बात बोलो ही ना, किसी के मन को पीड़ा पहुंचे। एकदम सही कह रहे हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कि वो दिन अब गए। अब तो वो दिन आ गए हैं कि सवाल पूछो तो जाति पूछने लगते हैं और गली के गुंडे की तरह इनके समर्थक मारपीट पर उतर आते हैं। जब दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के एफआईआर पर सवाल पूछा जाता है तो साहब शुतुरमुर्ग बन जाते हैं और कहते हैं कि एफआईआर तो पुलिस ने की है। एकदम बिहार पुलिस के हितैषी बन जाते हैं चंद्रशेखर। लेकिन जब इन्हें सड़कों पर यूपी पुलिस घसीट रही थी तब विक्टिम कार्ड लेकर घर घर घूम रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे कि देखो हम दलित हैं इसलिए मुझे पुलिस प्रताड़ित कर रही है। दरभंगा मामले पर नए नए नेता बने चंद्रशेखर से जब सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं कि अगर सामूहिक अपराध करोगे तो सामूहिक एफआईआर झेलनी ही पड़ेगी। फिर एक बात बताइए नए नवेले नेताजी, आपके जंतर मंतर पर आए समर्थक जाति पूछकर गुंडाई बेशर्मी बेहयाई क्यों कर रहे हैं? तो क्या इनके खिलाफ आपके खिलाफ सामूहिक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाना चाहिए? आपके समर्थक किसी से जाति पर सवाल पूछ ले, लेकिन कोई आपके समर्थकों से सवाल पूछे तो वो सामूहिक गुंडाई पर उतर जाते हैं। यूजीसी के नियमों को आप धारणाओं का खेल बता रहे हैं, लेकिन आपके समर्थन में आए लोग जो गुंडाई कर रहे हैं वैसे ही गुंडाई अगर कॉलेज के कैंपस में करेंगे तो आखिर स्वर्ण छात्र जाएंगे कहां? दरअसल अपनी नेतागिरी चमकाने और सहूलियत से मुद्दा उठाना ही आपका मोटिव है। स्विट्जरलैंड में बैठी एक दलित बहन इंसाफ मांगती है तो आप मामला कोर्ट और माय लॉर्ड पर छोड़ देते हैं, लेकिन जब कोर्ट यूजीसी पर स्टे लगाता है तो आप सड़कों पर उतर जाते हैं। कहां से लाते हैं ये सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म साहब? अरे दरभंगा छोड़िए, एक बयान दीजिए कि आपकी जनसभा में जो गुंडाई हुई उन सबके खिलाफ सामूहिक एफआईआर होनी चाहिए। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो कह दीजिए कि वो हमारे समर्थक नहीं। चंद्रशेखर आजाद जी, आप भी बस वैसे ही हैं जैसे पहले के थे। दलितों के नाम को सीढ़ी बनाइए, नेता बनिए, मंत्री बनिए और बाकी जनता जाए भाड़ में। बाकी जय भीम, जय भारत, क्योंकि यही बाबा साहब ने स्वर्णों को भी समानता का अधिकार दिया है। दरभंगा की तो दरभंगा में एफआईआर हमने दर्ज नहीं की है, पुलिस ने दर्ज की है। और जब सामूहिक रूप से कोई अपराध करेगा सामूहिक रूप से दर्ज होगा, ठीक है। लेकिन आप सामूहिक रूप से अपराध करो और आप पे कार्रवाई केस भी ना दर्ज हो तो ये तो दिन वो तो दिन चले गए देश में। अब तो ये इनकी लड़ाई लड़ने वाले कितने लोग हैं, हमारे नेता खड़े हैं अमर ज्योति जी, ये तमाम लोग डटे हुए थे कि भाई कार्रवाई हो। अब कार्रवाई होगी तो क्यों अपराध करते हो जो बाद में रोते हो। यूजीसी में भी तो ऐसा ही है, आप डर रहे हो कि भाई हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, तो भाई आप ऐसा अपनी जबान पे लगाम लो, ऐसी बात बोलो ही ना, किसी के मन को पीड़ा पहुंचे। मैंने तो ये देखा एक सीओ लेवल के अधिकारी अभी उन्होंने जो है मिलक रामपुर में जिस भाषा का प्रयोग किया आपके यहाँ चला भी है, तो जब सीओ लेवल का अधिकारी जो है इस तरह की बात कर सकता है तो कोई आम आदमी भी कर सकता है। तो सीओ लेवल का अधिकारी जो कानून का ज्ञाता है, जो लॉ डिफाइन करता है, जो रोज जो है मुकदमे दर्ज कराता है, उसको नहीं पता क्या शब्द यूज करने। तो मैं यही कह रहा ना, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्लास दें कि क्या कहना है इससे जरूरी है, क्या नहीं कहना है, अपने बच्चों को समझें। ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा है, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा अभी तो। जैसा आप तो ये भी कहते हैं कि मोर मोरनी का जो है वो उनका जो है प्राकृतिक संबंध के बारे में भी टिप्पणी करते हैं, वो तो पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छी बात है, कहना चाहिए। नहीं, ओबीसी हम खुद ही ओबीसी हैं यार, पिछड़े वर्ग के आदमी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।